मैं ललित कुमार डरसेना, ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम लचकेरा। लचकेरा रहते हैं। जी जी। अच्छा, आपके गांव में ये जो पक्षी आकर के बैठती हैं, कहते हैं कि जून में आते हैं और अभी कार्तिक महीने के समाप्ति में यहाँ से चला जाता है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना है, क्या प्रबंध कैसा है यहाँ के? प्रबंध तो ये है कि गांव वाले पूरा इनका व्यवस्था करते हैं। जी जी। और वे विगत कई वर्षों से आ रहे हैं, हम लोग नहीं जानते ये कितने वर्षों से आ रहे हैं। और रहा सवाल शासन की तरफ से इसका निगरानी के लिए, एक बार ऐसे डीएफओ साहब आए थे और उन लोग ये बोले थे कि मतलब इन लोगों को रखने के लिए या कुछ करने के लिए बड़ा बड़ा वृक्ष लगाएंगे करके, लेकिन डीएफओ आए जरूर थे लेकिन उसका पहल कुछ भी नहीं किया गया। जी। और इसका एक और है, जिस वृक्ष में ये लोग बढ़ते हैं उस वृक्ष कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिक उसकी लीद से जल जाते हैं। अच्छा। और उस वृक्ष नुकसान है, प्राकृतिक नुकसान है, लेकिन फिर भी अपन गांव वाले इनके देख रेख के लिए जैसे भी करते हैं। और ग्रामीण की तरफ से क्या, यदि कहीं इसको मारते वारते देखते हैं तो जरूर इसके लिए अर्थदंड वगैरह की व्यवस्था करते हैं। और यदि कहीं इसके नहीं ये करते हैं तो थाना फिंगेश्वर में जा कर के रिपोर्ट भी कर देते हैं। विभाग है या पर्यटन विभाग, कोई भी इसके लिए मतलब अमला जो है सुरक्षा या देख रेख के लिए कोई बात करने कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। तो आप लोग गांव में कैसा व्यवस्था किए उसको सुरक्षा के लिए? इसका सुरक्षा के लिए यही ग्रामीण के माध्यम से या सरपंच भाई के माध्यम से अपन लोग यही किए हैं कि इनको रख रखाव और बचाव के लिए यदि किसी प्रकार से कोई कुछ करते हैं, मारने के लिए कुछ करते हैं, तो अपन लोग उसका गांव में ही निपटारा कर देते हैं। अच्छा। और ये पक्षियाँ जो आती है उसी पेड़ में बैठते हैं कि पेड़ को बदलते हैं? नहीं, उसी पेड़ में बैठते हैं, पेड़ के रहते तक। जी जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि इसके पेड़ के बैठने से इसके लीद में पूरा वृक्ष खराब हो जाता है करके। जैसे जैसे पेड़ खराब होते जाता है तो फिर वो अन्य पेड़ को अपना देखते हैं बैठने अच्छा, के लिए। इसके बीच में किसी प्रकार बदबू या गांव वालों को परेशानी होती है? नहीं, परेशानी तो होती है, उसकी बदबू आने से तो गांव वालों को परेशानी होता है, लेकिन उसको अपन सहन कर लेते हैं। अच्छा। चलो बरसों से आ रहे हैं करके। तो आप लोगों को कैसा लगता है, गांव में कैसा फीलिंग होता है कि हमारे गांव को छत्तीसगढ़ में, पूरा इंडिया में कहा जाए, जो प्रसिद्ध है इस पक्षियों के नाम से, तो आपके गांव वालों को और आपको कैसा लगता है यहाँ बैठते हैं? हम लोगों को अच्छा लगता है, और इन लोग आते हैं तो हम लोगों को मालूम हो जाता है कि 8 दिन 10 दिन के बाद में अब बारिश होने वाली है। अच्छा, इनसे संकेत हाँ, मिलता है? इससे संकेत जैसे ये लोग आते हैं हम लोगों को 8-15 दिन के बाद में बारिश की संभावना अनुमान लग जाती है। अच्छा, लेकिन गांव में इस परिवेश के लिए, इस पक्षियों के लिए और कुछ नया व्यवस्था, नवा और कुछ करने की? अब ये उड़ने वाला पक्षी है, पालतू है। अब हमारे गांव के लिए पालतू है, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? हमारे पास तो इसकी व्यवस्था के लिए कोई जगह ही नहीं है। जगह नहीं, सही बात। और इसका बाय द वे जैसे कोई आदमी आता है तो उसके लिए घर बनाया जा सकता है। हाँ। पर ऊपर में हम उड़ने वाले पक्षी हैं तो इसके लिए क्या, उड़ने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इसका आप क्या नाम बता रहे थे? मैं तो साइबेरियन। मैं एक बार आया था, ऐसे देखा था। हाँ। तो अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी आए थे, डीएफओ से भी बढ़ करके अधिकारी आए थे। वो एक बुकलेट लेके आया था। जी। और उसमें पूरा पक्षी का था। जी। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें पन्ना पलटते गया तो उसमें देखा तो एक यही पक्षी उसमें था, और नीचे में लिखा था घोंघाल। अच्छा, घोंघाल पक्षी सारा है ना? जी। तो आपके गांव के बच्चे लोग इनको देख करके, जैसे स्कूल में छात्र पढ़ते हैं तो इनको पढ़ाने वढ़ाने के लिए कोई टीचर इस पेड़ों में या इसके संबंध में चर्चा करते हैं कि नहीं करते? नहीं, स्कूल में कोई चर्चा नहीं है इसके लिए। अच्छा, शिक्षक लोग कोई पहल नहीं कोई करते? पहल नहीं करती।